के धरती पर आज जो भारत छोड़ो यात्रा का जो रथ आप देख सकते हैं, विजय कुमार बंधु हमारे बीच में है, एक आंदोलन की राह पर है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती से सीधे बागियों की धरती पे पहुंचे विजय कुमार बंधु का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में आज जो जोरदार स्वागत बलिया के में हुआ है। आइए बात करते हैं कि आज कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी कार्यालय कैंपस में आप हैं। भारत छोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से काम हो रहा है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, आगे की रणनीति क्या है, कैसे क्या, ये बात करते हैं। जी विजय जी, पहली बात तो आपको बधाई, आप बलिया में हैं, बागियों की धरती पर हैं। ये आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश के शिक्षकों कर्मचारियों पुरानी पेंशन बंद कर दी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम बंद कर दिया गया, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम उसी लड़ाई को पिछले 10 साल से लगातार अलग अलग माध्यमों से धरना प्रदर्शन जो भी तरीके हो सकते हैं लोकतांत्रिक हमने किया और हम कर भी रहे हैं। पुरानी पेंशन क्योंकि संवैधानिक हक है, हमारी बुढ़ापे की लाठी है और हम उसे किसी हाल में छोड़ नहीं सकते। और उसके संघर्ष का नतीजा है कि आज 5 राज्य दे दिए। अगर 5 राज्य दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती है? केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है? देश का 85 लाख देश की सेवा में लगा रहता है, दिन रात सेवा करता है, चाहे रेल का हो, चाहे प्लेन का हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सारे के सारे लोग देश सेवा कर रहे हैं। उनको पेंशन क्यों नहीं? माननीय 4 पेंशन लेता है और कर्मचारी को एक भी नहीं देता, इसलिए लड़ाई वाजिब है। और हमने इसलिए तय किया, एनपीएस जो नई पेंशन व्यवस्था है वो पेंशन व्यवस्था नहीं है। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाला हूँ। 1 जून से हमने शुरू किया चंपारण से, आज बलिया में है, जेपी की भूमि से, और आगे ये पूरे देश के अंदर जाएगा। और आज आपने खुद देखा होगा, ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये बस देकर नहीं बुलाई गई, ये स्वप्रेरित होकर। और हमको लगता है कि शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में इतना बड़ा जमावड़ा कभी बलिया में नहीं हुआ होगा जो आज आपने देखा होगा। ये बात को तय कर रहा है कि पेंशन का जुनून किस हद तक लोगों तक है और पेंशन की लड़ाई किस हद तक लड़ना चाहते हैं। बात अब आ गई देश के 28 राज्यों में, क्योंकि भारत छोड़ो यात्रा है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चंपारण 1 जून चंपारण बिहार से शुरू हुई और 4 दिन हम बिहार के विभिन्न जिलों में गए और आज बलिया आज शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश से आज शुरुआत हो रही है, ये आज 5वां दिन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने दिन तक ये यात्रा चलेगी? उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है तो यहाँ पर लगभग 10 दिन की यात्रा हमारी रहेगी और उसके बाद फिर हम उत्तराखंड के बाद फिर मध्य प्रदेश और फिर इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ये यात्रा में आप पूरे देश में चूँकि यात्रा जानी है, एक लक्ष्य होगा कि हमारी यात्रा कितने दिन तक चलेगी पूरे देश में? नहीं, अभी तो हमारी यात्रा 1 महीने की पूरी है और ये चरणबद्ध ढंग चलेगी। अभी उत्तर भारत का जो है इलाका है उसको हम कवर कर रहे हैं। अगस्त में हम दक्षिण भारत में शुरू करेंगे, वो तेलंगाना शुरू होगा, फिर दक्षिण भारत के राज्यों को हम लोग कवर करेंगे और 24 के चुनाव के पहले हम लोग निश्चित रूप से पूरा देश कवर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये भी आता है क्या कुछ राज्यों में ये पेंशन व्यवस्था लागू है क्या? 5 राज्य में लागू कर दिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटका 6ठा राज्य होने जा रहा है। वहाँ पर भी 5 हो गए, 6ठा नंबर है। आखिर बात करें उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी हैं, संत हैं, महात्मा है और महात्माओं का काम होता है लोक कल्याण का, और ये जो पेंशन है वो लोक कल्याण है। और 2013 में माननीय सांसद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान इन्होंने एक पत्र लिखा था, हमारे पक्ष में लिखा था, बहुत शानदार लिखा था। अगर उस पत्र को एक बार मुख्यमंत्री जी पढ़ लेते तो हम सबका कल्याण हो जाता। पत्र है कहाँ पे? वो पत्र है, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं भेज भी दूँगा। पत्र आखिर मुख्यमंत्री जी के पास कैसे नहीं गई? जैसे आपने कहा पढ़ लेते। हाँ भाई, क्योंकि जैसे राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिस दिन सरकार बने अगर दूसरे दिन घोषणा पत्र पढ़ लें तो आधा काम उसी दिन हो जाए। दुर्भाग्य है कि घोषणा पत्र चुनाव तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। घोषणा पत्र में था? नहीं, घोषणा पत्र नहीं, उन्होंने एज ए सांसद एक प्रतिनिधि के तौर पे शिक्षकों कर्मचारियों के पक्ष में लिखा कि नहीं, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। एज ए सांसद मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। अच्छा, और दूसरी बात है कि इतनी बड़ी यात्रा है, इस यात्रा में तमाम लोग चल रहे हैं, इस यात्रा को किस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत व्यापक समर्थन है। मैं बता दूं कि मैं जब बिहार से शुरू किया चंपारण तो मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा और पूरा बिहार होते होते आज जो उमड़ी है भीड़, ऐसा मुझे लग रहा है कि आज 5 जून है। 1974 में जेपी ने एक ऐलान किया था, आज 5 जून है और हमको लगता है एनपीएस और निजीकरण मुक्त भारत के लिए ये नौजवान उतरा है और इसको कराएगा। अच्छा, एक सवाल और है। सवाल ये कि चूँकि यात्रा निकल रही है तो चूँकि 24 आवर्स तो आप चलेंगे नहीं, कि यात्रा कहाँ रुकती है, फिर कैसे लोग खाते हैं, फिर कैसे लोग सोते हैं, फिर व्यवस्था दूसरे दिन कैसे बनती है, नाश्ता कहाँ होता है, भोजन कहाँ? हमारी टीम है, क्योंकि संगठन अटेवा बहुत मजबूत है और ब्लॉक लेवल तक हमारा संगठन है। तो जहाँ आज हमने कल शुरू किया था
अब भागलपुर से आते आते फिर हम लोग यहाँ पर बलिया है। आज हम बलिया से निकलेंगे, गाजीपुर होते हुए मुगलसराय जाएंगे। तो मुगलसराय की जो टीम रहेगी आपस में, अभी आपने देखा होगा, कोई 100 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, जो जैसा सहयोग कर रहा है, क्योंकि जन आंदोलन है, जन सहयोग चलता है, उन्हीं के सहयोग से सारी चीज़ें होती है और टीम वहाँ अपने हिसाब से लोगों से सहयोग करके करती है। अच्छा, परमानेंट कितने लोग चल रहे हैं इस यात्रा में? हमारे साथ 14 लोग लगातार हैं। अच्छा, प्रमुख लोग नाम है क्या? हाँ, हमारे जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे सत्येंद्र राय जी हैं, विजय प्रताप जी हैं, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नरेश ठाकुर जी हैं, DN सिंह जी हैं, ऐसे तमाम साथी हमारे रजत जी हैं, कुलदीप सैनी जी हैं, दानिश जी हैं, तमाम सारे साथी हैं जो लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये यात्रा आप यहाँ से सीधे गाजीपुर के लिए जा रही है, तो सीधे गाजीपुर मुख्यालय पर उतरेगी? हाँ, गाजीपुर में बहुत जगह लोग मिलते जाएंगे, क्योंकि हर रोड पे कहीं न कहीं लोग होते हैं, मिलते हुए स्वागत होते हुए फिर हम लोग लास्ट में मुगलसराय पहुँचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विजय कुमार बंधु जी को सुना, एक आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। चूँकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, ये देश स्तर का आंदोलन है। इस आंदोलन में सभी लोग शामिल होकर विजय कुमार बंधु का फूल के सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक नहीं थमेगी जब तक कि उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी। विचार करना होगा, क्योंकि एक आंदोलन जो चला है ये पूरे देश में चलेगा, देश के सभी राज्यों में घूमेगा और जन समर्थन जो प्राप्त हो रहा है, इनको जनता का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। तमाम लोगों का भी, जैसा इन्होंने बताया कि जो हमारे पेंशन, जो कि पुरानी पेंशन का जो मामला सामने है, उसको इससे जुड़े सभी लोग, जो भी राज्य कर्मचारी है, जो भी शिक्षक है, जो अटेवा से जुड़े लोग हैं, सबकी एक कोशिश है कि जो ये रथ चला है, जो ये भारत छोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हुई है, वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की धरती से यहाँ लोग आए हैं। चूँकि शुरुआत बिहार से हुई है और उत्तर प्रदेश होते हुए कई राज्यों में जाएगी, तो जो डिमांड है, जो इनकी सरकार से मांग है, उस मांगों को लेकर एक आंदोलन बलिया में आपने देखा। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बेहतर जो स्वागत हुआ है, जो भीड़ उमड़ी है, वो बलिया में उमड़ी है। उन्होंने बलिया वासियों को खासतौर पे इस आंदोलन से जुड़े लोगों को बधाई दी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।